हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो आपका 9-10 मई को हुआ था लेवल 6 और लेवल 4 में रैंकिंग से पूछे हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप खुद देख लें किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप सभी इन क्वेश्चनों को खुद से ज़रूर सॉल्व करें, आसान क्वेश्चन होते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर था और नीचे से 38वें स्थान पर था, कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो सिंपल फॉर्मूला है और मोस्टली यही यूज होता है, अभी हम देख भी लेंगे। तो यहाँ पे जब आपसे पूछा जाए टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो कभी भी क्वेश्चन में हो सकता है कि जो बच्चे बैठे हों या तो टॉप से बॉटम तक बैठे हों, यानी कि इस तरीके से बैठ सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके से बच्चे बैठ सकते हैं, जैसे ये ए है, बी, सी, डी, ई, ऐसे बैठ सकते हैं। और दूसरा तरीका आपका इस तरीके से लाइन में ऐसे बैठ सकते हैं। ठीक है, दोनों में जो फॉर्मूला लगता है वो सेम बात है, चाहे आप ऐसे बैठाएं या ऐसे बैठाएं। ठीक है, तो यहाँ ए, बी, सी, डी, ई। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे टोटल कितने विद्यार्थी हैं, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये बी है, तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा जो लेफ्ट से है बी की पोजीशन सेकेंड है। ठीक है, और इस तरीके से जो राइट से है बी की पोजीशन कितनी है, तो आप कहेंगे यहाँ पे फोर्थ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो आपने देखा लेफ्ट से तो सेकेंड है बी की और राइट से जो है आपकी फोर्थ है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाता है वो फॉर्मूला ये बन जाता है, टोटल इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक है, एक माइनस कर देते हैं। आप देखोगे यहाँ से सेकेंड है, यहाँ से फोर्थ है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। जबकि आपको पता है, आप देखो 5 है, तो यहाँ पे एक माइनस करना होता है। एक माइनस क्यों करना होता है, क्योंकि जो बी की पोजीशन होती है वो हम 2 बार ऐड कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी आपसे टोटल पूछा जाए, जो आपकी ये पोजीशन होती है लेफ्ट, ये एक ही आदमी की होनी चाहिए। जैसे आप देखोगे यहाँ पे बी की इस साइड से सेकंड पोजीशन है और बी की ही राइट साइड से फोर्थ पोजीशन है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। इस तरीके से टोटल, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब कहीं पर आपको टोटल दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा उसकी राइट से पोजीशन क्या है, कभी लेफ्ट से पोजीशन पूछी जाएगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अब सेम जो केस आपका यहाँ बना, यही केस आपका टॉप और बॉटम में बन जाता है। यहाँ भी सेम फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इस तरीके से आपको याद रखना है, टोटल इक्वल टू आपका टॉप हो जाएगा प्लस बॉटम माइनस वन। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो अब आपको ये फॉर्मूला याद करना है, इसी से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, आलोक जो है आपका टॉप से कितना है, रैंक 19 फ्रॉम द टॉप। टॉप से जो है वो आपका आलोक जो है उसकी जो पोजीशन है वो टॉप से क्या है, 19 है। ठीक है, इस तरीके से। और जो आपका बॉटम से है वो आपका कितना है, 38 है। बॉटम से 38 है। तो अब आपसे पूछा गया है टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। ठीक है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉप से 19 है और बॉटम से आपका 38 है और माइनस वन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से एक आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 57 होगा। 57 में से एक माइनस करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 56। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो टॉप और बॉटम है ये एक ही आदमी की पोजीशन होनी चाहिए, टॉप से भी और बॉटम से भी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे और भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या बोला गया, देयर आर 42 स्टूडेंट इन अ क्लास, इफ़ कृतिका इज 18th फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछ दिया गया है, कृतिका की बॉटम से क्या पोजीशन होगी। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला इक्वल टू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इक्वल टू आपका टॉप प्लस बॉटम माइनस वन। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे टोटल आपको दे दिया गया 42, यहाँ पे 42 लिखेंगे। और टॉप से कौन सी पोजीशन है, 18 लिख दिया। और बॉटम से आपको बतानी है, तो बॉटम से आपको बतानी है इस तरीके से, और माइनस वन। अब आप देखेंगे बॉटम यहाँ से 17 हो जाएगा और 42 में से 17 आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बॉटम से पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 माइनस करेंगे 12 में से 7 आपका कितना होता है, 5।
और 3 में से 1 2, तो इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी बॉटम से कृतिका की 25। तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आप निकाल रहे हैं इन क्वेश्चनों को, और इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी अच्छा है क्वेश्चन है, खुद से आप जरूर सॉल्व करें। यहाँ पे क्या दिया गया है, इन अ रो ऑफ 25 पीपल फेसिंग नॉर्थ, यानी कि एक रो में 25 लोग हैं जो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। केशव जो है राइट एंड से 7th है, यानी कि केशव की जो पोजीशन है वो राइट साइड से क्या है, 7th है। ठीक है, आपको खुद से ज़रूर करना है क्वेश्चन। ये है आपका केशव यहाँ पे 7th में है राइट साइड से। ठीक है, ये आपका केशव आ गया। उसके बाद बोला है इफ़ तेजा सिट्स 5th टू द लेफ्ट ऑफ केशव, अगर तेजा जो है वो केशव के 5th में बैठा हुआ है लेफ्ट से, तो आप देखो केशव ये है, इसका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, आपका राइट लेफ्ट हैंड लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 5th आपका जो है वो कौन है, तेजा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं तेजा की पोजीशन कितनी हो जाएगी, 12th हो जाएगी, 7 + 5 12। ठीक है, 12th हो जाएगी कहाँ से, राइट से तेजा की पोजीशन। अब आपसे क्या पूछा गया है, तेजा की पोजीशन आपको बतानी है, एक्सट्रीम लेफ्ट से आपको बतानी है। ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट से आपको बतानी है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, टोटल इक्वल टू, आपको पता है टोटल इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1। अब आपको देखो टोटल आपको दिया गया है यहाँ पे 25 है, और तेजा की पोजीशन आपको लेफ्ट से बतानी है। राइट से आपको पता है, राइट से कितनी है, 12th है। ठीक है, आपने कैसे निकाला, आपको ये बोला गया था यहाँ पे 7th है, तो केशव राइट से है, और इससे 5 लेफ्ट में +5 यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, तो 12th पोजीशन में राइट से तेजा आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 -1, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आप देखोगे एल लेफ्ट से आपका कितना आ जाएगा, 25 - 11। तो 25 - 11 कितना होता है, आप कहेंगे यहाँ पे 14। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 14। जो तेजा की पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी है, 14 है। तो आपने देखा होगा आसानी से हमने निकाल लिया। ठीक है, टोटल इक्वल टू ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट प्लस राइट -1 होना चाहिए। और यहाँ पे आपको पता है अगर आपको एक की पोजीशन लेफ्ट से दे दी है और टोटल आपको दे दिया है, तो उसकी राइट से आप पोजीशन निकाल सकते हो। यहाँ पे यही दिया गया था कि लेफ्ट से तेजा की पोजीशन, राइट से तेजा की पोजीशन 12 थी, और आपको टोटल दिया गया था, लेफ्ट से आपको बताना था। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, और आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को करें खुद से। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां और नीचे से 21वां था। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल कितने विद्यार्थी थे। आप देख सकते हो रमेश का टॉप से पोजीशन दे दी गई है और बॉटम से पोजीशन दे दी गई है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता होगा, टोटल इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, हमें टोटल की ज़रूरत है, तभी तो हम टोटल हमें पता चल जाएगा, उसमें से हम जो पास हुए हैं उनका माइनस कर देंगे तो फेल हमें पता चल जाएंगे। आप देखो टॉप से रमेश की पोजीशन 16, बॉटम से आपकी 21 है और -1। तो यहाँ पे आप देखोगे 21 में से 1 20 हो जाएगा, और 20 और 16 यहाँ पे 36। तो टोटल जो आपके यहाँ पे विद्यार्थी हैं वो कितने हैं कक्षा में, 36 हैं। और इन 36 में से कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, 21 पास हुए हैं। तो 21 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो फेल विद्यार्थी हमें पता चल जाएंगे। तो आप देखोगे 6 में से 1 5, 3 में से 2 1, जो 15 हैं ये जो हैं वो आपके क्या हैं, फेल विद्यार्थी हैं। यही आपको बताना था, सिंपल सा है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे 3 शिफ्ट में मुझे मिले थे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। इसके बाद मैं आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए हैं उनको कलेक्ट करके उसकी PDF आपको दे दूंगा। उन क्वेश्चनों को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं। तो जो भी क्वेश्चन आए थे उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनकी मैं एक PDF बना के आपको PDF दे दूंगा। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं सब कलेक्ट करके, तो उन्हें भी आप जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि एक शिफ्ट में आपके 4 से 5 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए, तो टोटल आपको 15-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, इन अ क्लास ईच स्टूडेंट स्कोर्ड अ डिफरेंट रैंक। ठीक है, अमन जो है, अमन की जो रैंक है टॉप से 11th है। ठीक है, आप देख सकते हैं अमन जो है यहाँ पे टॉप से 11th है। और इसी तरह लिखा गया है निखिल रैंक इज 13 फ्रॉम द बॉटम। निखिल जो है वो बॉटम से कितना है, 13 है। ठीक है, निखिल जो है वो बॉटम से आपका 13 है। अब आपसे बोला गया ओनली 3 स्टूडेंट रैंक बिटवीन अमन एंड निखिल। अमन और निखिल के बीच में 3 स्टूडेंट है। ठीक है,
1 2 3 इस तरीके से 3 स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 3 हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन टोटल इन द क्लास। तो टोटल स्टूडेंट आपको बताने, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखो टॉप से तो 11 लोग हैं और आपका टॉप से 11 है, बॉटम से 13 है और बीच में 3 है। तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका सिंपल आ जाएगा 3 1 4 4 3 7 और ये आपका कितना हो जाएगा 2, 27 लोग टोटल बैठे होंगे। इसमें तो कुछ है भी नहीं, सिंपल सा जो बोला गया उसे ही करना है। तो आपका 4th आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमन टॉप से 11 था, बॉटम से 13 लोग थे और बीच में 3 लोग बैठे थे। तो 11 ये हो गए, 3 ये हो गए, 13 ये हो गए, टोटल आपके 27। 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देख लिए होंगे किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं रैंकिंग के। तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को देखें। ठीक है, इसी तरीके से आपसे आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो आपका CBT 2 में अभी जो हुआ था सारे क्वेश्चन करा दिए। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर करें एक बार। सिंपल सा जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो हमेशा याद रखना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में आपने देखा होगा उसी फॉर्मूले से हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और आगे भी मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके सारे कलेक्ट करके दे दूंगा। ठीक है, आप उन्हें भी खुद से ज़रूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहें, अभी आप रिवीजन करें। आप सभी ने पढ़ लिया होगा जिसका भी अभी पेपर है। ठीक है, आप इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आप देख लें जो आपको लगता है। ठीक है, जो टॉपिक आपको ऐसा लगता है जिसमें आप कुछ क्वेश्चन में फंस रहे हैं उस टॉपिक को देख लें। बाकी अभी रिवीजन करें, ये आपके लिए इनफ रहेगा। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।